55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हमारे पास आए ब्लीडिंग इन स्टूल की प्रॉब्लम लेके। हमने बातों में जब उनसे डिस्कशन शुरू किया तो पता चला ये ब्लीडिंग जो है उनकी कई सालों से है, और इसके लिए कई साल मतलब 1.5 से 2 साल, और इसके लिए वो बीच में पाइल्स का ऑपरेशन भी करा चुके हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए वो हमारे पास आए हैं। हमने उनका टेस्ट किया, एंडोस्कोलोनोस्कोपिक जांच की, तो पाया कि रेक्टम में उनके गांठ थी और बायोप्सी में वो कैंसर निकली। अब आप सोचिए 2 साल से मरीज़ को ब्लीडिंग हो रही है स्टूल में और उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, और वो मरीज़ भी उसको उसकी चिंता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि धारणा समाज में यही है कि अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो वो तो पाइल्स की निशानी है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि पाइल्स ज़्यादातर केसेस में कारण होता है, लेकिन कुछ % केसेस ऐसे भी होते हैं जो कैंसर की वजह से स्टूल में ब्लीडिंग पैदा होती है। इस मरीज़ को नुकसान 2 साल वेट करने का ये हुआ कि इसका कैंसर पकड़ा गया, लेकिन वो 3rd स्टेज का था, जिसमें हमें पहले रेडियोथेरेपी यानी कि सिकाई देनी पड़ी और कीमोथेरेपी देनी पड़ी। ये सिलसिला 6 से 8 महीने चला। उसके बाद उसका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि टेम्परेरी पेट में पॉटी का रास्ता पेट से बनाना पड़ा, और उसके बाद फिर बची हुई 6 महीने की कीमोथेरेपी लगी। उसके बाद एक और ऑपरेशन हुआ जिसमें हमने जो टेम्परेरी पेट का रास्ता था पॉटी का, उसको बंद किया। तो आप सोचिए 2 से 2.5 साल उसका इलाज चलता रहा इस कैंसर का। अगर ये मरीज़ शुरू के 2 से 3 या इवन 6 महीने में भी आ जाता तो ये एक ऑपरेशन से पूरी तरह ठीक हो जाते। तो लैक ऑफ अवेयरनेस हमें एक्चुअली मार रहा है। कैंसर होना हमारे हाथ में उतना अधिक रूप से नहीं है, लेकिन कैंसर से हम मरने से बच सकते हैं अगर हम अवेयर हो जाएं और समय रहते अपना डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में करवा के प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ले लें। सो फ्रेंड्स, माय मैसेज इज़ अगेन द सेम. Let us use this power of awareness to prevent ourselves from this deadly disease called abdominal cancers.